साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो जैसा कि चल रही है हमारी रीजनिंग की सीरीज, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खलास। आज हम लेकर आए हैं क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग टेस्ट। 2-3 चैप्टर हम कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लें उन वीडियो को। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स चैप्टर के क्लियर हैं। चैप्टर हमने अच्छे करा दिए, जैसे कैलेंडर हो गया है, इनइक्वालिटी हो गया है, डाइज हो गया है, ये चैप्टर हम करा चुके हैं। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो भी आप देख लें। आज रैंकिंग टेस्ट है। जो भी साथी नए देख रहे हैं वो पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, वरना तो कोई बात ही नहीं है। देख लेते हैं हम रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण छोड़ दिया है या नहीं किया है ये चैप्टर, तो उन्हें तो पता होगा कि रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ताज़ी 12th करी है जिन्होंने, उन्हें यही नहीं पता कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है ना। तो रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपकी मेरिट लिस्ट लगी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी मेरिट लिस्ट लगी और आप टॉप से 5th नंबर पे हैं और लास्ट से 25 नंबर पे हैं। ठीक है, टॉप से 5th रैंक आई है आपकी और लास्ट से 25 रैंक आई है। ठीक है, तो अब बताओ कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, टोटल बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में। तो यही सब हम रैंकिंग टेस्ट में पढ़ते हैं, यही सब हम रैंकिंग टेस्ट में पढ़ते हैं। अब जिन्होंने भी हिसाब लगा लिया कि ऊपर से 5th रैंक है, नीचे से 25 रैंक है, 25 और 5 कितने हो गए, 30। तो जिन्होंने भी टोटल बच्चे 30 निकाल लिए, उन्हीं के लिए तो ये वीडियो है, क्योंकि बच्चे की संख्या 30 नहीं है, टोटल कैंडिडेट्स की संख्या है 29। टोटल कैंडिडेट्स की संख्या क्या है, 29। अब देखो कैसे हैं टोटल कैंडिडेट्स 29। कोई भी एग्जाम हुआ, ऊपर से आपकी आई 5th रैंक, ये आपकी सीट है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन है, यू, आप हैं यहाँ। ठीक, कौन सा नंबर है ये, 5th नंबर है ये, जब आ रहे हैं ऊपर से। लेकिन जब नीचे से गिना हमने, तो ये आपका नंबर कौन सा हो गया, 25। ठीक है, 25 आपका ये नंबर हो गया। जब ऊपर से आपको गिना हमने तो 25 नंबर पे आप आए, नीचे से गिना तो 25 नंबर पे आए, तो ऊपर नीचे को दोनों को जोड़ दिया आपने और आपके नंबर आ गए 30। कि टोटल जो लाइन में बच्चे हैं वो 30 है, लेकिन असल में 30 बच्चे नहीं है। असल में बच्चे कितने हैं, असल में बच्चे हैं 29 बच्चे हैं इस लिस्ट में। कैसे है 29, देखो आप यहाँ बैठे हैं, आपका 5वां नंबर है तो 4 बच्चे आपके ऊपर होंगे। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, नीचे से आपको 25वां नंबर है तो नीचे आपके कितने बच्चे होंगे, 24 बच्चे होंगे। ठीक है, और बीच में है आप, यानी कि एक आप हैं। 24 बच्चे नीचे, 4 ऊपर और एक आप, 24 और 4 28 और 1 29। आ गई 29 की संख्या, आ गई 29 की संख्या। आई बात समझ में। तो क्या बात पकड़ी आपने यहाँ पे क्या बात पकड़ी, कि आपने यहाँ पे बात पकड़ी जो आपका वाला नंबर था। जब हम एक बार ऊपर से गिन रहे थे जब भी गिन लिया आपको, और जब एक बार नीचे से गिन रहे थे तब भी आपको गिन लिया, और दोनों को हमने जोड़ दिया। हमने ये ध्यान नहीं दिया, जब हम ऊपर से गिन रहे थे तो 5th तक तो आपको गिन लिया, लेकिन जब नीचे से गिनना शुरू किया तो आपको थोड़ी गिनेंगे अगर टोटल नंबर गिनना होगा। अगर टोटल नंबर गिनना होगा तो आपसे नीचे वाले ही तो गिने जाएंगे, है ना। तो 5th तक तो यहाँ आ गए, और 25वां नंबर है तो नीचे के 24, 5 और 24 29 29। आ गई बात समझ में, आई इतनी बात समझ में। तो यही खेल है रैंकिंग टेस्ट का, और इसी में अलग अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। खेल यही है पर, ठीक है, खेल यही है। अलग अलग तरीके से एग्जामिनर कैसे फंसाता है वो भी हम देखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कर रहे होंगे। ठीक है, टिक के बैठो लास्ट तक। देखो, अगर आप क्लास में टिक के नहीं बैठ सकते ना, आप ज़िंदगी में कभी भी नौकरी नहीं ले सकते। नौकरी क्या, आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप में एकाग्र होने की शक्ति नहीं है, टिक के बैठने की शक्ति नहीं है। हर काम को 5 मिनट करेंगे फिर छुट्टी,
रील्स देखने लग जाएंगे कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर देख, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ये, लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है तो हम बाद में भी देख लेंगे इसे। तो पहले ये वाली रील देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, पहले चलो 5 मिनट बात ही कर लेते हैं फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं। अपना ध्यान स्वयं रखें, ठीक है यात्रीगण। अपने क्या है, अपने समय का, जो इस रेस में दौड़ रहे हैं ना यात्री सरकारी नौकरी की, वो अपने समय का ध्यान स्वयं रखें। अगर आपका समय खुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, मोहन है उसमें, मोहन लेफ्ट से एक लाइन है और उसमें मोहन लेफ्ट से 15 नंबर पर है और राइट से 20 नंबर पर है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लाइन, ठीक है, इस लाइन में कितने कैंडिडेट्स टोटल हैं, कितने कैंडिडेट्स इसमें टोटल हैं इस लाइन में, ठीक है, ये हमें बताना है। अब जब हम इसमें टोटल कैंडिडेट्स निकालेंगे, मोहन को ही गिन रहे हैं हम, लेफ्ट से भी मोहन को गिन रहे हैं और राइट से भी मोहन को गिन रहे हैं, ठीक है। लाइन ऐसे ही तो लगेगी, ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे से भी इसमें कुछ आ जाएगा, तो लाइन सीधी ऐसे है। और पहले लेफ्ट से हमने मोहन को गिना, लेफ्ट से और राइट से। अगर आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन है और आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, आपने दिशा वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि दिशा वाले चैप्टर में डायरेक्शन में मैंने आपको सब कुछ ठीक से समझाया था। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात समझा दूं, जब भी हमारा मुंह कॉपी की तरफ होता है, जैसे हमारी क्या है, नोटबुक है, जैसे हमारी नोटबुक है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में मोहन का नाम आया या किसी का भी XYZ किसी का भी नाम आता है, तो अब कॉपी की तरफ जब हमारा मुंह है तो जो हमारा राइट है वही उसका राइट है और जो हमारा लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट है। ऐसे ही आप बोर्ड को समझें कि बोर्ड एक कॉपी है हमारी, जिसपे हम शीट है, जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा राइट किसका राइट है, इस वाले मोहन का राइट है, और हमारा लेफ्ट इस मोहन का लेफ्ट है। तो जब मैंने इधर मुँह किया तो लेफ्ट इधर से आया, राइट इधर से आया। हुआ क्लियर, हो गया क्लियर इतना। चलो अब देखो आगे, कह रहा है टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस लाइन में कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर हमसे जब ये पूछ रहा है, मोहन को हमने लेफ्ट से गिना, मोहन को हमने राइट से गिना, तो 15 यहाँ आया और 20 यहाँ आया। तो कितने साथी ऐसे हैं जो अभी भी इसको 35 बता रहे हैं कि 35 इसका आंसर है। इसका आंसर 35 नहीं है बेटे। जब आपने गिना इसे, जब आपने इधर से गिना तो मोहन को इधर से भी गिना, ठीक है। अब आपको टोटल, मोहन तक तो आप गिन चुके, मोहन तक गिन चुके, टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, जो मोहन के इधर बैठे हैं बस अब उन्हें गिनना होगा। मोहन तक तो आप गिन चुके, अब इधर वालों को गिनना होगा आपको, ठीक है। तो हम मोहन को नहीं गिनेंगे, मोहन का स्थान 20वां है तो इधर 19 बैठे होंगे, तो मोहन इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसमें मोहन को हमें छोड़ना होगा, वरना मोहन ही हम 2 बार गिन लेंगे, मोहन को ही हम 2 बार गिन लेंगे। तो 15 और 29 कितना हो गया, 34। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए इस लाइन में, 29। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम क्या हम सारे उसमें ये मान लो अभी तो छोटी लाइन है, ये 15 है, 20 है, अगर 150 व्यक्ति देते, 500 व्यक्ति देते, 1000 व्यक्ति देते, तो क्या हम ऐसे ही ड्रॉ करते रहेंगे, तो क्या एग्जाम में हम डायग्राम से ही कर सकते हैं क्या, और कोई तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। देखो क्या तरीका है, पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर राइट से पूछ रहा है, नहीं अगर टोटल नंबर पूछ रहा है, अगर टोटल नंबर पूछ रहा है तो राइट प्लस लेफ्ट -1 ये कर देना। अगर मैं आपको पहले ही, मैं आपको वो चीज़ें ना समझाती और पहले ये बता देती, तो क्या आप समझ पाते कि -1 हम क्यों कर रहे हैं, समझ पाते कि -1 हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूँ कि -1 करना है, तो 80% तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि -1 हमने इसलिए किया क्योंकि मोहन की सीट हमने 2 बार काउंट कर ली,
लेफ्ट और राइट को जब हमने काउंट करा संख्याओं को, तो मोहन की सीट हमने 2 बार काउंट कर ली और 1 बार हमें माइनस करनी होगी, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, वो 2 सीट पे नहीं बैठा, बेचारा पतला सा व्यक्ति है, वो एक ही सीट पे बैठा है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन में ऐसे अपने फालतू का दिमाग मत लगा लेना कि मोहन मोटा भी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा और वो 2 सीट पे बैठे, नहीं ऐसा नहीं है। बेईमान व्यक्ति भी नहीं है मोहन, बहुत मोटा व्यक्ति भी नहीं है, बेचारा एक सीट है, बहुत महंगी सीट मिली है उसे और उस पर वो बैठा है। ठीक है, चलो तो अब क्या क्यों करा माइनस, क्योंकि मोहन को ही हम 2 बार गिन लिया था और इसी से ही ये कुछ ट्रिक्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस जो हम माइंड अपना लगाते हैं, ठीक है, जो हम अपना माइंड लगाते हैं उसे ही हम कितनी तीव्र गति से अप्लाई कर सकते हैं, कितनी तेज गति से अप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, यही क्या हो जाती है, यही ट्रिक्स हो जाती हैं, वरना ट्रिक्स कुछ नहीं होता। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, एक बार डायग्राम से बता दिया, अब फॉर्मूले से देखो, मोहन राइट से था 20, ठीक है, लेफ्ट से था 15 और -1, टोटल नंबर हमें निकालना है। तो 20 और 15 35 -1 इज इक्वल टू 34। आ गई बात समझ में? ठीक है, डायग्राम से करा हो गया, इससे करा हो गया, देखो डायग्राम से करा थोड़ा ज़्यादा समय लगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इससे करा डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा कम समय लगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अब ना तो हमें डायग्राम बनाना है और ना ही हमारे पास कॉपी है, ना ही हमारे पास पेन है और हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमसे पहले देखो कि क्वेश्चन में जब भी आप बिना लिखे क्वेश्चन करें, जब भी बिना लिखे कॉपी पेन के क्वेश्चन करें, तो हमेशा क्वेश्चन में पहले ये देखो कि पूछा क्या है। ठीक है, हमेशा पहले लास्ट वाले सेंटेंस पे नज़र डालो कि पूछा क्या है। हमसे टोटल संख्या पूछी है, टोटल संख्या पूछने के बाद अब देखो कि क्या क्या कंडीशन उसने दे रखी है। लेफ्ट से दे रखा है 15 नंबर, राइट से दे रखा है 20 नंबर, लेफ्ट और राइट को जोड़ के हमें 1 माइनस करना है। ठीक है, 15 और 20 35 और 1 माइनस 34। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने जिससे कि आपको ठीक से समझा पाऊँ। क्वेश्चन ही मैं बड़ा ले लूँ, संख्या ही बड़ी बड़ी ले लूँ और समझ में आपके आएंगे, करेंगे बड़ी संख्या पे भी अभी करेंगे, तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी एकदम आपके दिमाग में आया होगा मैम बहुत छोटी संख्या है इसलिए आपने बिना लिखे कर दिया। सारे क्वेश्चन जितने भी कराऊंगी ना, सबका तरीका बताऊंगी कि इसे बिना लिखे कैसे कर सकते हैं हम। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप बिना लिखे करें या कैसे करें। देखो मेरा तो सिखाने का फर्ज है, ठीक है, बाकी जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हर क्वालिटी की चीज़ें जो है हमें दुकानदार दिखाता है, लेकिन वो हमारी कैपेबिलिटी पे चेक करता है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ हर क्वालिटी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन ये आपकी कैपेबिलिटी कि आपने अपने आप को कितना कैपेबल बनाया है किस चीज़ को लेने के लिए, है ना। और कैपेबिलिटी भी हम पे डिपेंड करती है, हम गरीब रहेंगे, अमीर रहेंगे, बढ़िया चीज़ पहनेंगे, ख़राब चीज़ पहनेंगे, सब हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पढ़ाई में भी सिर्फ वही चीज़ है सेम, ये भी आप पे डिपेंड कर रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कैपेबल होते जाएंगे और जितने आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना आप गड्ढे में जाते जाएंगे। ठीक है, आओ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी XYZ है, XYZ कोई व्यक्ति है, उसका हमें राइट से बताना है कि वो राइट से कौन से नंबर पर है, लेफ्ट से है वो 19 नंबर पर और टोटल संख्या है 50, टोटल संख्या है 50। ठीक है, अब पहले मैं इसे बिना लिखे बताऊंगी आपको, वरना आप ये सोचोगे कि जब 2 बार सॉल्व कर लिया फिर तो बिना लिखे कर लेंगे। अब पहले बिना लिखे बताऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी लिख के। ठीक है भाई, 50 लोग हैं हमारे पास, ठीक, लेफ्ट से हमने गिन लिए 19, लेफ्ट से हमने गिन लिए 19, जब 50 लोग हैं 19 हमने गिन लिए, तो इधर कितने बचे, कितने बचे। और नज़र अपनी उस सीट पे रखना जो 19वीं सीट है, उसी सीट पे आपको बैठ जाना है, 19वीं सीट पे बैठ जाओ आप। ठीक है, 19वीं सीट पे बैठ जाओ। सबसे बढ़िया चीज़ है, देखो ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग टेस्ट हुआ, छोटा बड़ा हुआ, उसमें आप सोचो कि हम खुद ही हैं, हमारे खुद के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो अगर ब्लड रिलेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आपसे पूछता है कि फलाना व्यक्ति, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो वो फलाना व्यक्ति मैं हूँ। ठीक है, और इसमें भी जो पूछ रहा है ना ये XYZ, ये XYZ मैं हूँ, तो एक लाइन है और XYZ जो मैं हूँ वो मैं बैठा हूँ
19वीं सीट पे बैठा हूँ मैं, जो सीट नंबर 19 है उस पे मेरा स्थान है और हम उस पे बैठे हैं अपने स्थान पे। टोटल जो लाइन है पूरी वो 50 है। इधर से मैंने गिना, लेफ्ट से मैंने गिना तो 19वीं सीट पे मैं हूँ, तो इधर कितने बचे और 18 बचे क्योंकि 19वीं पे मैं हूँ। ठीक है, टोटल है 50, तो इधर कितने बचे जब 19 यहाँ तक खत्म हो गए, तो इधर कितने बचे 31 बचे क्योंकि टोटल पूरे 50 है, 19वीं पे मैं हूँ तो इधर 31 बचे। आई बात समझ में? जब इधर 31 बचे, इधर से मैं भाई इधर से तो मैं 19 हूँ क्योंकि इधर 18 बैठे हैं और इधर से मैं 19वीं सीट पर हूँ, और इधर से मैं कौन सी सीट पे हूँ 31 है पूरे, 31 बचे भाई, 19 मेरे तक खत्म हो गए फिर बचे 31, तो पूरे जब इधर 31 है तो मेरी सीट कौन सी होगी 32वीं होगी नहीं होगी? उधर से गिनते आओ, मुझसे ठीक है एक पहले 31वीं पे आया और मैं 32। आई बात समझ में? हो गया क्वेश्चन। अब इस पे आ जाओ, अब आ जाओ आप डायग्राम से। डायग्राम से हम कैसे करेंगे? डायग्राम से हम ऐसे करेंगे, इधर से मैं राइट से बताना है कौन सा नंबर है मेरा, लेफ्ट से मैं हूँ 19 नंबर पे हूँ। ठीक है, लेफ्ट से मैं 19 नंबर पे हूँ और टोटल संख्या है 50। जब टोटल संख्या 50 है, यहाँ तक 19 हो गए, यहाँ से शुरू हुई लाइन, यहाँ से लाइन शुरू हुई है। ठीक है, तो 19 में क्या जोड़ू जो पूरी लाइन 50 हो जाए? 19 में क्या जोड़ू जो पूरी लाइन 50 हो जाए? तो 31 सीटें पड़ी होंगी, यहाँ पे 31 सीटें पड़ी होंगी। ठीक है, 31 सीटें यहाँ पड़ी होंगी, 19 और 31 50। लेकिन जो 19वां नंबर है ये नंबर है मेरा, ये 19वां नंबर है मेरा, और इससे अलग कितनी सीटें हैं 31 सीटें हैं। ठीक है, तो एक सीट यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इधर 31 है यहाँ तक, और जब एक सीट में अपने पर आता हूँ, एक सीट कूदता हूँ तो सीट हो गई 32, सीट हो गई 32। ये हो गया डायग्राम से। अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन को किससे, फॉर्मूले से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। टोटल संख्या दे रखी है हमें, फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, राइट निकालेंगे, तो राइट को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, राइट माइनस एल प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू राइट टोटल माइनस एल, टोटल में से माइनस एल करो, टोटल में से माइनस एल करो, यानी कि लेफ्ट की संख्या घटाओ, तो 50 है उसमें से 19 गया, बचे 31 प्लस 1 इज इक्वल टू आर, तो 32 इज इक्वल टू आर। आर की क्या आ गई सीट नंबर, आर की स्थिति क्या आ गई राइट से 32 नंबर। तीनों तरीके से क्वेश्चन समझ लिया। अब मैं हर क्वेश्चन को तीनों तरीके से नहीं बताने वाली हूँ, अब आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चॉइस आपकी है, आप कैसे करें उसे। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप कैसे करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से, हर क्वेश्चन को 3 तरीके से बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। ठीक है, चलो अब देखो, यदि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 25वां है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? ठीक है, दाएं से 25वां और बाएं से 15वां, तो टोटल पूछा है हमसे। टोटल की वैल्यू होती है आर प्लस एल माइनस 1, 15 और 25 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 39। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 39। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 10वां है। अब इस क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यदि किसी पंक्ति में बी का स्थान
बी का स्थान, यदि किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है, ठीक है। यदि किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 10वां तथा दाएं से दाएं से 16वां है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं? ऑप्शन है 24, ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है? एक बार मैं देख लूं, ठीक दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। चलो, क्वेश्चन है, यदि किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 10वां है तथा दाएं से 16वां है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। अब बाएं से 10वां, दाएं से 16, 10 और 16 26 और 1 माइनस करते हैं 25, बी आ गया आंसर। अब जिसका भी आंसर बी है, जिसका भी आंसर बी है, जितने भी बच्चे हमारे बी आंसर दे रहे हैं राजा बच्चे, उन्हीं के लिए तो ये क्वेश्चन आया है, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन आया है बेटा। इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? लगाओ दिमाग, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? इसने कहा है यदि किसी पंक्ति में, तो उसने हमें बताया कि ये लड़कों की पंक्ति है, लड़कियों की पंक्ति है, या वृद्धों की पंक्ति है, वयस्कों की पंक्ति है, बताया इसने हमें, स्टूडेंट्स की है, मरीजों की है, कुछ बताया इसने किसकी पंक्ति है। और हमसे पूछ लिया लड़के कितने हैं इसमें, लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या क्या है, कितने लड़के हैं। हम कैसे बताते जब हमें यही नहीं पता कितनी लड़कियां हैं, या तो ये देते था किसी पंक्ति में लड़के और लड़कियां इतने हैं और बाएं से स्थान इतना है, दाएं से इतना है, और बताओ, है ना, ऐसे पूछता अगर ये, तो क्या होता इसमें, क्या होता तो हम बता देते। अभी हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है पंक्ति में कौन कौन खड़ा है और कितनी संख्या में खड़ा है। तो हम जब भी लड़के लड़की ऐसे पूछ ले तो उसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, या तो लिख दो आंकड़े अपर्याप्त हैं, अगर वो है तो पहले वो लिखा जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, और अगर यह ज्ञात नहीं कर सकते तो उत्तर है इसका ज्ञात नहीं कर सकते। आगे यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ में सभी के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसको भी बढ़िया लग रहा है ना, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, जितने व्यूज हो उतने लाइक होने चाहिए। 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 25वां है। 100 व्यक्ति हैं पूरे, टोटल व्यक्ति हैं 100, ठीक है। ए का स्थान बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं से 25वां है। बताएं दाएं से स्थान कौन सा होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है? अब देखो फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी है क्या? ये सब लिखना जरूरी है क्या बार बार? R = L प्लस पता नहीं क्या, टोटल माइनस L प्लस 1, ये सब लिखना जरूरी है क्या बार बार? ये लिखना जरूरी है क्या? बिना लिखे नहीं कर सकते क्या इतना?
भाई टोटल में से हमें एल को माइनस करना है, 1 प्लस करना है। तो 100 में से 25 गए 75 और 1 प्लस कर दिया 76। टोटल संख्या कितनी आ गई? 76। 76 भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, देखो कौन से ऑप्शन में 76 है और उसी पे हमें टिक लगा देना है, उसी पे टिक लगा देना है। सेकंडों में क्वेश्चन को करना है, सेकंडों में। कैसे करना है? सेकंडों में। ऐसे क्वेश्चनों में हमें समय नहीं लगाना। क्वेश्चन जब हमारे पूरा पेपर हमारे सामने होता है, मैथ के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी या किसी भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो हम समय बचाते कहाँ हैं? रीजनिंग में हम समय बचाते हैं, अर्थमेटिक में हम समय बचाते हैं, ऐसी जगह हम समय बचाते हैं, है ना। तो और इसी समय को हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं? इसी समय को हम यूज़ कर लेते हैं कहीं कहीं हमें हायर मैथ में, जो हमारे मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, उसके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि छोटा मोटा हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ जाता है, ठीक है। वहाँ हम इसे यूज़ कर लेते हैं जहाँ जिस क्वेश्चन को सब बच्चे छोड़ के आ रहे होते हैं ना समय कम की वजह से, तो ये क्वेश्चन हमें समय दे के और हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं उस समय को। इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी पेपर देने वाले यात्रीगण हैं वो अपने समय का खुद ख्याल रखें, ठीक है। चलो, एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 20वां है, बताए ए का स्थान नीचे से क्या होगा यदि पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से 25वां है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से ए का स्थान ऊपर से 20वां है, ठीक है। नीचे से पूछा है, ठीक है। यदि उसी पंक्ति में, सेम पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 25वां है, अब देखो हमें इसमें बी क्यों दे दिया हमें? भाई ए दिया है और हमें ऊपर दिया है, ए दिया है और एक साइड दिया है। जब एक साइड दी हो, दूसरी साइड पूछ रहा हो, तो हमें टोटल नंबर की जरूरत पड़ती है कि टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाइन में कितने हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या दिया है? टोटल नंबर नहीं दिए। टोटल नंबर निकालने के लिए ही हमें बी दिया है। भाई ए पूछा है तो फिर बी की क्या ज़रूरत पड़ी? जब ए को पूछा है तो बी क्यों दिया? बी दिया है ना टोटल नंबर निकालने के लिए। अगर टोटल नंबर निकालना हो तो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हमें दोनों साइड की ज़रूरत पड़ती है ना। दोनों साइड की नंबरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें बी दिया है। बी से हम टोटल नंबर निकाल लेंगे और टोटल नंबर का हम यूज़ कर लेंगे ए का स्थान निकालने पे। ए का स्थान निकालने पे हम टोटल नंबर को यूज़ कर लेंगे। अब देखो बी का स्थान ऊपर से 25वां है, ऊपर से 15वां है, नीचे से 25वां है, तो दोनों को जोड़ो। हम दोनों को हमने जोड़ा, इसे 40 हुआ। दोनों को जब हमने जोड़ा 40 हुआ। 40 होने पर हम एक माइनस करेंगे क्योंकि हमने बी को एक बार ऊपर से गिन लिया, फिर एक बार जब हम नीचे से गिने फिर तब बी को गिन लिया। तो हमने क्या करा, एक बार माइनस करा तो 39 हमारे टोटल नंबर 39 आ गए, ठीक है। टोटल नंबर 39 आ गए। अब ए का स्थान ऊपर से 20वां है, टोटल है 39। तो ऊपर जब ए तक हमने ऊपर से गिना, ए तक गिन लिया, ऊपर से ए तक गिन लिया, तो नीचे के जो बच्चे कितने बचे? जब ये यहाँ तक 20 कंप्लीट हो गया और टोटल 39 है, तो नीचे बचे कितने? 19। हाँ, नीचे बचे 19 क्योंकि 20वां ए खड़ा है। ऊपर 19, 20 और फिर नीचे 19, टोटल हो गया 39, ठीक है। तो ऊपर से गिना तो 20 और जब नीचे भी 19 है तो 19 नीचे है ए से, तो ए वा कौन सा हो गया? 20वां। ए कौन सा हो गया? 20वां हो गया क्योंकि नीचे 19 है। देखो कैसे ए खड़ा है यहाँ, ठीक है। ए खड़ा है यहाँ, खड़ा है ए, तो ऊपर से हमने गिनना शुरू किया। कौन सा स्थान है? का 20वां स्थान है। तो 20, 19, 18, 17, 16, 15 और क्या 14 और डैश डैश 1 तक, ठीक है, 1 तक। और ये है 20,
ये है पूरा 20 नंबर। अब हमने गिनने शुरू करें नीचे से, हमने गिनने शुरू करें नीचे से। टोटल संख्या है 39, टोटल संख्या है 39। जब 39 हमने यहाँ चली, 38 चली, फिर 37 चली, 36 चली, और यहाँ तक चलते चलते कितनी आ गई भाई 19। तो ये है 19, तो ये हो गए 20, ये हो गए। तो नीचे कितने बचे? 39 पूरे हैं, तो नीचे बचे हमारे 29 में से 20 ऊपर चले गए तो माइनस कर दिए, तो 19 बचे नीचे, सारे बचे 19। तो यहाँ तक भी 19 तक। अब देखो, अगर नीचे से गिनना शुरू करा तब भी 19 20वां नंबर आया, ऊपर से गिनना शुरू करा तब भी 19 और 20वां नंबर आया। आ गई बात समझ में? डायग्राम से, डायग्राम से बात समझ में आ गई? अगर डायग्राम से बात समझ में नहीं आई हो, नहीं आपका दिमाग चलाओ, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खामोखा खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर हमारे पास है, टोटल नंबर हमारे पास है, ऊपर से हमारा स्थान है, ऊपर से आप राइट मान लो, नीचे से लेफ्ट मान लो, ऊपर से हमारा स्थान है, ठीक है, ऊपर से हमारा स्थान है, हमसे पूछा है लेफ्ट, और टोटल नंबर हमारे पास है, ऊपर से हमारा स्थान है 20, प्लस कर देंगे 1, ठीक है, प्लस कर देंगे 1। 29 में से 20 गए, कितने बचे? 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो ऊपर से भी 20वां और नीचे से भी 20वां, 20 और 20 40, और 40 में से जब हम 1 माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 39, हमारा आंसर आएगा 39। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्रम व्यवस्था में क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ कहाँ एग्जामिनर की बुद्धि काम करी है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये, ठीक है, रामबाण क्लास है उनके लिए। देखो, ये मत सोचो आप कि नया चेहरा है, नया है। कभी ना कभी जब सब शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, जब भी कोई शुरुआत करता है हर कोई नया ही होता है। जब भी जिसने भी शुरुआत करी है, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना है जब शुरुआत करी, नए से ही सब शुरुआत करते हैं, और धीरे 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 आप लोग ही उन्हें कहाँ शिखर तक पहुंचा देते हैं, अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, है ना, फर्श से अर्श पर। तो ये मत सोचो कि नया है कैसा है, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल नया कंटेंट है, और नए तरीके हैं, सब कुछ नया है, ठीक है, सब कुछ नया है। और बस विश्वास करो, विश्वास से ही सब सब चीज़ों की नींव ना विश्वास पे ही रखी होती है, विश्वास करो आप बस। एक कक्षा परीक्षा में मनोज का स्थान, एक किसी क्लास के क्या हुए एग्ज़ाम हुए, उसमें एक बच्चा है मनोज। कौन है? मनोज। मनोज के एग्ज़ाम हुए, तो मनोज की क्लास में मनोज जब पास हुए तो उनकी रैंक आई 16। कौन सी रैंक आई मनोज की? 16। यहाँ पे मनोज का नाम लिखा हुआ है और ये रैंक है 16, ठीक है। तो जब रैंक 16 है तो ऊपर से गिना होगा ना, ऊपर से गिना है, तो 16वें स्थान पर रैंक है, तो ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या होगा? 15 बच्चे होंगे ना, जब 16वीं रैंक मनोज के तो ऊपर 15 बच्चे होंगे, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा लिया करो एक ही लाइन में। और नीचे से 27वां है। अब मनोज क्या है? नीचे से 27वां है, तो यहाँ कितने होंगे? 26 बच्चे होंगे। जब मनोज 27वां है तो यहाँ 26 बच्चे होंगे, तभी तो 27वां है मनोज, ठीक है। अब टोटल नंबर निकाल लोगे आप इसमें, टोटल नंबर ऑफ ये है पास होने वाले। भाई रैंक इस लिस्ट में किन के नाम होंगे? जो बच्चे पास हुए होंगे, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए होंगे, जो बच्चे पास हुए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप टोटल नंबर निकाल लोगे। फिर 15 ऊपर है, 26 नीचे है, टोटल कितने हो गए? 15 और 26 कितने हुए? 41। और एक मनोज है तो कितने हुए? 42, है ना, 42 हो गए ना। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो, अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतने तो पास हो गए। उसने पूछा है टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में,
टोटल कितने बच्चे हैं? एक कक्षा परीक्षा में मनोज का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, ठीक है। और जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी क्लास में ही है ना, है तो क्लास में ही। उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे। अनुत्तीर्ण मतलब 3 विद्यार्थी फेल हो गए थे। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? अब जो फेल हो गए वो भी क्लास में है। क्या पूछ रहा है? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ना वो पास पूछ रहा है, ना वो फेल पूछ रहा है, ना वो छूटे हुए पूछ रहा है, ना वो कैसे पूछ रहा है। वो पूछ रहा है टोटल जो बोले प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में थे, टोटल बच्चों की संख्या पूछ रहा है। वो उसे क्लास में बांटना दलिया, तो दलिया बना के लाया। पूछ रहे भैया कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? ठीक है, बेचारे फेल हो गए, पेपर छोड़ दिया किसी कारणवश, उनकी क्या गलती है? बच्चे हैं, अगले साल पढ़ लेंगे। भाई हर साल आता है ये तो है नहीं कुंभ का मेला 12 साल में है। आप ऐसा ना करें, ठीक है, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। तो पूछ रहा है कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, टोटल बच्चे पूछ रहा है। तो टोटल बच्चे पूछ रहा है क्लास में, तो हमारे लिए तो ये भी बच्चे हैं भैया जो 5 छोड़ के चले गए। जो 5 छोड़ के चले गए वो भी बच्चे हैं, प्लस 3 जो फेल हो गए हमारे लिए वो भी बच्चे हैं, बेचारे अगली बार पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पास हुए वो भी तो क्लास में ही थे। तो टोटल नंबर ऑफ पास प्लस जो छोड़ के चले गए, जिन्होंने पेपर छोड़ दिया, मतलब छोड़ के चलने का मतलब जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, और प्लस और तो बच्चे होंगे नहीं भाई, या तो फेल हुए होंगे। जब पूरी क्लास का पेपर हुआ तो कौन कौन सी कंडीशन लगी होंगी? या तो कुछ बच्चे फेल हुए होंगे, कुछ पास हुए होंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होने की, कितना भी दिमाग लगा लो, बस ये 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं जब भी एग्जाम होता है। तो एब्सेंट होता है, या फेल होता है, या पास होता है, ठीक है, या फेल या पास। जो सप्लीमेंट्री वगैरह है वो सब फेल में है, ठीक है। और जो बीच में से उठ के चले गए, आए लेकिन बीच में से उठ के चले गए, वो भी क्या है? उनकी भी कॉपी चेक नहीं हुई, वो क्या है? वो भी पेपर नहीं दिया में शामिल है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की, ठीक है, क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की। ये क्या है? यही कंडीशन है। तो हम अगर हम अब हमारे पास क्या चाहिए? जो टोटल पास हुए वो संख्या भी चाहिए। तो 15 ऊपर थे, 26 नीचे थे, 41 हो गए, और 42वां मनोज है जिसकी 16 रैंक है। तो 42 बच्चे हो गए ये। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 8 और 42 50। क्लास में टोटल संख्या कितनी हो गई? 50। टोटल बच्चों की संख्या 50। आई बात समझ में? देखो, समझाने के लिए थोड़ा समय लेना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना मेरे लिए तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है और मुझे एक भी वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आई बात समझ में? और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप किसी नए टीचर से पढ़ते हैं ना, मतलब नए, तो एक तो उम्र में भी नया, एक्सपीरियंस भी नए नए, और टीचर भी नया। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स है? उसमें आपको बेनिफिट्स हैं कि हम भी अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, बिल्कुल अभी देकर आए हैं, है ना, कुछ महीनों पहले। तो हमें पता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्ज़ाम किस तरीके के आते हैं। दूसरा, हम सेलेक्टेड हैं। जब हम सेलेक्टेड हैं तो हमें पता है कि किस किस, और एक एक ये नहीं कि एक पेपर पास हो गया गलती से, कितने ना पेपर पास हुए हैं, ठीक है, कितने पेपर पास करके खड़े हैं जब आपके सामने आए हैं। जब 6-7 पेपर पास कर लिए तब आपके सामने आए हैं। तो इतना तो हमें एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से कंटेंट किस तरीके का लेना है, क्या क्या चीज़ें समझानी है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं समझने में, या किस किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं। जब हम साथ बैठ के पढ़ते हैं ग्रुप में, तो एक फ्रेंड हमारा ऐसा है जो बिना लिखे पसंद करता है हमारे जैसा, कि भैया लिख के नहीं करना है क्वेश्चन, बिना लिखे करना। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे फॉर्मूले ही रटने के आ जाते हैं कि बस मुझे तो कोई सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक इस तरीके का होता है जिसके पास दिमाग तो खूब है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता, ना तो वो डायग्राम बनाए, ना तो वो फॉर्मूला याद करेगा, ना वो बिना लिखे करेगा, क्योंकि मेहनत करना चाहता ही नहीं है। वो चाहता है जो सामने आए मैं डायग्राम बना दूँ और क्वेश्चन को सोल्व कर लूँ। तो तीनों तरीके से समझाया मैंने, ठीक है।
तीनों तरीके से मैंने समझाया है। ठीक, तो आप बस पढ़ते जाओ। एक क्वेश्चन देखो अगला, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है। ठीक है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 15वां है। ठीक है, तथा बी का स्थान ए का स्थान, ठीक है, अब बी आ गया इस क्वेश्चन में। अभी क्या कंडीशन चल रही थी, अभी कंडीशंस क्या क्या पढ़ ली हमने, ए का ही स्थान दोनों तरफ से पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा ए का स्थान निकालना और बी का दोनों तरफ से दे दिया। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रहा था, एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रहा था। टोटल से लेफ्ट पूछा तो लेफ्ट, टोटल पूछा था टोटल, लेफ्ट राइट पूछा था तो राइट हम निकाल लेते थे। अब क्या पूछ रहा है, अब दो व्यक्ति दे दिए इसने, लेफ्ट, एक का लेफ्ट से दे दिया है, एक का राइट से दे दिया, तो ए का लेफ्ट से 15वां दे दिया है और बी का राइट से दे दिया है कौन सा स्थान, 10वां स्थान दे दिया है। अब पूछ रहा है हमसे टोटल व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं लाइन में। ठीक है, टोटल कितने व्यक्ति हैं लाइन में। और हमसे कहा है, और हमसे क्या कहा है उसने, बी जो है, बी ए के दाएं बैठा है, दाएं, बी ए के दाएं बैठा है, दाएं, उसी पंक्ति में बी ए के दाएं बैठा है, बी ए के दाएं बैठा है। ठीक है, दाएं बैठा है और कुल बताने कितने बच्चे हैं, और दोनों के बीच में ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, भाई ए इधर से आ रहा है लेफ्ट से, ठीक है, 15वें नंबर पर आ गया, बी इधर से आ रहा है राइट से और 10 नंबर पे आ गया। अब देखो क्या ये सही है, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो ए के दाएं बैठा है यानी कि राइट साइड बैठा है, तो ए के राइट साइड इधर ही है। ठीक है, बिल्कुल ए के राइट साइड भी बैठा है और बीच में 4 व्यक्ति हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब टोटल नंबर पूछ रहा है, तो 10 यहाँ तक हो गए, ठीक है, 15 यहाँ तक हो गए, तो 10 और 15 25 और 4 बीच में है, 25 4 29। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए, 29 हो गए। कितने हो गए, 29। आई बात समझ में, टोटल आ गया 29। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से पीछे देख लेना। बस ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, बी ए के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है, दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। अगर दाएं बाएं में आप कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग का भी मामला बन जाता है। वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले ओवरलैपिंग क्या होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है। क्वेश्चन लिख दूं क्या पूरा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, ए का स्थान बाएं से 15वां है, ठीक है, तथा बी का स्थान दाएं से 10वां है, बी का स्थान दाएं से 10वां है। यदि बी ए के बाएं बैठा है, यदि बी ए के बाएं बैठा, कहाँ बैठा है, यदि बी ए के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, बाएं, यदि बी ए के बाएं बैठा है तथा इनके बीच कुल 4 व्यक्ति हैं, बीच में कुल 4 व्यक्ति हैं, बीच में कुल 4 व्यक्ति हैं, बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल नंबर इसने हमसे पूछा है, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या लाइन में कितने कुल व्यक्ति हैं पंक्ति में। अब देखो ए को कह रहा है, ए जो है लेफ्ट से, ए हमारा
लेफ्ट से 15 नंबर पर है। ए हमारा लेफ्ट से 15 नंबर पे है, ये है ए और लेफ्ट से 15 नंबर पर है। ठीक है, बी आ गया हमारा राइट से, बी हमारा राइट से आ गया, बी हमारा राइट से आ गया और इसे ओवरलैप कर गया, क्योंकि इसने कहा है बी ए के दाएं बैठा है, बी ए के बाएं बैठा है, बाएं मतलब लेफ्ट में, तो ए यहाँ है तो ए के लेफ्ट में बी होगा ना। कैसे बैठा है, 4 व्यक्ति छोड़ के बैठा है, कैसे बैठा है, 4 व्यक्ति छोड़ के बैठा है बी, 4 व्यक्ति छोड़ के बैठा है। जब 4 व्यक्ति छोड़ के बैठेगा तो 1 2 3 4, बीच में 4 व्यक्ति हैं और यहाँ बी बैठा है। ठीक है, यहाँ बी बैठा है और ये कितने हैं, 10वें, राइट से 10वें नंबर पे बैठा है, राइट से 10वें नंबर पर बैठा है। ठीक है, और ये है बी हमारा, ये है 15वें नंबर पर। जब ये वाली पूरी लाइन कितने व्यक्तियों की है, 15 व्यक्तियों की लाइन है ना, ये वाली पूरी 15 व्यक्तियों की लाइन है ये वाली पूरी, और ये लाइन है 10 व्यक्तियों की। अब देखो, जब हमने ऊपर वाली लाइन गिनी, भाई नीचे ये तो 10 हो गए, क्योंकि ए भी इसमें यहाँ पे आ रहा है और बी भी यहाँ पे आ रहा है। आई बात समझ में, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 10। बी वाली लाइन के टोटल व्यक्ति हो गए 10। अब ये टोटल है, ए वाली लाइन के टोटल व्यक्ति है 15, लेकिन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इधर कितने बचे भाई, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 व्यक्ति अगर हम हटा दें तो बी तक कितने हैं, बी तक 10 हैं, बी तक 10 है, लेकिन बी हमने इसमें भी गिन लिया, बी हमने इसमें भी गिन लिया, बी हमने 2 बार गिन लिया। जब 2 बार गिन लिया तो -1 करा, 10 और 10 प्लस 20, 20 माइनस 1, आंसर आ गया 19, आंसर आ गया 19, आंसर आ गया हमारा इसका 19। ठीक है राजा बच्चों, आंसर इसका 19 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओवरलैपिंग के मामले होते हैं और जो भी इसमें लापरवाही करता है उसका ये क्वेश्चन गलत चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल तरीके से बीच में बैठे होंगे उनका क्या होगा, जो ओवरलैपिंग में बीच में बैठे होंगे उनका क्या होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, दोनों तरीके से कराया गया है, जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, वो देख लेते हैं हम एक बार। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, मोहन का स्थान लेफ्ट से, मोहन है, मोहन का स्थान लेफ्ट से 15वां है, ठीक है, तथा कमल का स्थान दाएं से 20वां है। कमल का स्थान दाएं से 20वां है, कमल का स्थान दाएं से 20वां है। यदि इनके बीच कुल 6 व्यक्ति हैं, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो बताओ, पहला देखो क्या क्या कंडीशन पूछ रहा है। पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, अधिकतम पूछ रहा है, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो अधिकतम व्यक्ति पूछ रहा है, अधिकतम कितने व्यक्ति, थोड़ी सी हो रही है, अधिकतम पूछ रहा है कितने व्यक्ति हैं, और क्या पूछ रहा है, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, और पंक्ति में मिनिमम कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में दोनों में अधिकतम लिखा हुआ है, मिस्टेक है, तो और मिनिमम कितने व्यक्ति हैं, एक तो अधिकतम और मिनिमम, मिनिमम को क्या कहेंगे, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और न्यूनतम कम से कम। अधिकतम मतलब मैक्सिमम,
और न्यूनतम मतलब मिनिमम। मिनिमम आई बात समझ में? आ गया क्वेश्चन समझ में सबको? इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी दोनों ही समझ पाएंगे, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। मोहन भैया देखो, जैसा मेरा शॉर्ट तरीका समझाने का ऐसा ही मेरा शॉर्ट तरीका लिखने का ठीक है, जितने शॉर्ट तरीके में पढ़ाती हूँ उतने शॉर्ट तरीके में लिखती हूँ, लेकिन मैं बोल भी तो रही हूँ। आपको मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मोहन लेफ्ट से 15वां है। एक लाइन है जिसमें मोहन और कमल दोनों खड़े हैं, ठीक है, और जो मोहन है वो लेफ्ट से 15 है और कमल राइट से 20 है। कमल राइट से 20 है, ठीक है, तो बीच में 6 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो पूछ रहा है अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। अब मुझे एक बात समझाओ, अधिकतम व्यक्ति कब हो सकते हैं किसी लाइन में? अधिकतम व्यक्ति जब भी अधिकतम की संख्या पूछे तो केस बनेगा नॉर्मल। केस बनेगा नॉर्मल कि मोहन इधर से बैठा है लेफ्ट से, मोहन 15वें स्थान पर और बीच में हो गए 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, और कमल भाई साहब आ गए इधर से। और जब कमल भाई साहब इधर से आए तो कमल भाई साहब राइट से कौन से स्थान पर हैं? कौन से स्थान पर हैं? 20वें स्थान पर हैं, ठीक है, और 6 व्यक्ति बीच में हैं, तो 15 और 20 35 और 6 41, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 41। ये तो हो गया अधिकतम जब पूछे, तो ये तो नॉर्मल केस बन गया अधिकतम में। अधिकतम में कौन सा केस बन गया? नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला केस बन गया अधिकतम में। अगर पूछता है, अगर पूछता है आपसे मिनिमम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, तो इसमें आप बना दो ओवरलैपिंग वाला। भाई मिनिमम हम क्या करेंगे, ये वाले जो हमने फालतू जोड़े हैं ना, इन्हें हम उठा के और यहाँ बीच में ले आएंगे तो ओवरलैपिंग का मामला हो जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग में हमेशा मिनिमम व्यक्ति बैठाए जाते हैं। मिनिमम जब आपसे कहे कि भैया कम से कम सीट यूज़ हो, ठीक है, ऐसा है जैसे लाइब्रेरी होती है तो उसमें लाइब्रेरी का ओनर दिमाग लगाता है। जैसे कोई आ जाता है तोता मैना का जोड़ा लाइब्रेरी में, तो उसमें जो है ओनर दिमाग लगाता है कि कम से कम मेरी सीट भी कम से कम खर्च, और ये दोनों दूर बैठे। अब जब सबकी सीट फिक्स है और उन दोनों को दूर बिठाना चाह रहा है, बराबर बराबर उनकी सीट है, उनके बीच में गैप बनाना चाह रहा है, या तो वो और सीट लाए, 4 जनों को जब बिठाए उनके बीच में 4 सीट ला के, लेकिन वो क्या करे, ओवरलैप कर दे उन्हें। ओवरलैप कैसे कर दे? जो यहाँ वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, यहाँ उसे उठाए यहाँ से और तोते को यहाँ बिठा दे, ओवरलैप हो जाएगा, बीच में 4 व्यक्ति उनके खिसक जाएंगे। तो ये खिसकने वाला ही मामला होता है, जो ओवरलैपिंग का मामला होता है ना, खिसकने वाला ही मामला होता है। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी है, फ्यूचर मेकर लाइब्रेरी, तो हमें हमारे सामने भी ऐसे केसेस आते रहते, इसलिए हमें इस एग्जाम्पल का अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, तो अधिकतम में क्या होगा? अधिकतम में क्या होगा? अधिकतम में क्या होगा? अधिकतम में नॉर्मल केस होगा, नॉर्मल केस। अच्छा, न्यूनतम में क्या करना है? न्यूनतम में ओवरलैप वाला मामला हो जाता है। न्यूनतम में ओवरलैप वाला मामला हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, कमल भाई साहब को 6 स्थान बीच में करके इधर खिसका देंगे। जैसे मोहन आया यहाँ से, मोहन आया यहाँ से और मोहन बैठ गया यहाँ से 15वें पे, और 6 व्यक्ति हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बीच में हैं, और यहाँ बैठ गए हैं कमल भाई साहब हमारे, यहाँ बैठ गए हैं कमल भाई साहब, और क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? और इधर से इनका स्थान है 20वां स्थान है, तो ये स्थान है इनका 20वां, और राइट से 20वां स्थान है। तो टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, अब कम से कम कितने व्यक्ति आ सकते हैं? देखो ये कितने हैं? 15 हैं, 15 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, तो 15 में से 7 तो आगे बैठे हैं कमल भाई साहब के, तो टोटल कितने हुए? 15 8, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 8 व्यक्ति हो गए कमल भाई साहब को लगा के। और इस वाली सीट में कितने व्यक्ति हैं?
इस वाली सीट में कितने व्यक्ति हैं? इस वाली सीट में, अब ये वाले जो है ये इस सीट में आ रहे होंगे ना, ये सब इस सीट में आ रहे होंगे ना, ये सब कॉमन है ना दोनों सीटों में, दोनों तरफ से कॉमन है ना ये सब। तो इधर से कितने हैं? इधर से हैं 20, इधर से हैं 20, तो 20 और 8 28। लेकिन कमल भाई साहब 2 बार गिनेंगे, एक बार इधर से गिनेंगे, एक बार इधर से गिनेंगे। या तो आप पहले ही इधर का गिनो, 7 व्यक्ति रख लो, या एक माइनस कर दो, माइनस वाले में ज़्यादा इजी रहता है, एक माइनस कर दो और ऐसे करो 28 माइनस 1, तो कितने कितने लोगों की संख्या जरूरत पड़ेगी, कितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी हमें? 27 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैक्सिमम कितने की पड़ेगी? 41 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, 41 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो आगे देखो। वैसे तो आपके अब हर तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं, ओवरलैपिंग भी हो गया है, ये भी हो गया है। स्थान बदलने वाला रह गया है कि अगर स्थान बदल के बैठ जाए, स्थान बदल के बैठ जाए, चलो वो क्वेश्चन हम आपको किसी और क्लास में करा देंगे, स्थान बदल के बैठने वाले में। ठीक है, एक ही टाइप रह गया है कि वो उठ के और यहाँ बैठ गया है, तो वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, किसी भी क्लास में। अभी हमारा जो है बहुत लंबी क्लास हो गई, आप भी कहाँ तक देखोगे, क्योंकि एक ही टॉपिक चलता आ रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए विदाई लेते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, लाइक भी कर रखा है, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं, तो आप शेयर भी तो कर सकते हैं ना, इतनी तो मदद हमारी कर सकते हैं। शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कैसा लगा, इतनी मेहनत मेरी आपको कैसी लग रही है। कुछ तो रिएक्शन दिया करो जब पढ़ रहे हो, जब व्यूज़ आ रहे हैं तो पढ़ रहे होगे ना, कोई तो पढ़ रहा होगा जब व्यूज़ आ रहे हैं, है ना? तो फिर कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट किया करो, जिससे कि मुझे भी नाम पता चले तुम्हारे, भाई कौन कौन प्यारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हमसे। मुझे नाम पता चले, मैं भी क्लास में आपका नाम लूँ, तो आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ हम ऐसे। देखो अगर लाइव चल रहा होता है, टीचर बच्चे का नाम लेता है, तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम सामने बैठे हैं। अब आप अगर अपने कमेंट करें, अब चलो अपना नाम ही कमेंट कर देना कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम आपका नाम लेंगे। अभी कमल, मोहन, रोहन, मनोज जो हम नाम ले रहे हैं, हम आपका ही नाम रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इससे हमें ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। ऑफलाइन में हम ऐसे ही करते हैं, हम बच्चों पे ही एग्जाम्पल लेते हैं, जो बच्चे सामने बैठे होते हैं उन्हीं का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लेते हैं विदाई, धन्यवाद।